निशा शर्मा, माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर चौमू से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा था और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम कोटा याद किया था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल एवं पदच्युति। तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और प्रति 5 वर्ष के बाद में दोबारा से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और नए राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति एक बार ही राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो, वह एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो सकता है। अब देखिए विशेष परिस्थितियां, वैसे तो संविधान में 5 वर्ष निर्धारित किए गए हैं, लेकिन मान लो कोई विशेष परिस्थितियां हैं देश के अंदर और राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा एक बार में राष्ट्रपति के कार्यकाल को 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 माह बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों की 2/3 सदस्यों की अनुमति आवश्यक होती है। ये है हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में एक बार के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति पद रिक्त हो सकता है। वो कैसे? देखिए यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, यदि राष्ट्रपति की पांच वर्ष से पूर्व मृत्यु हो जाए, यदि राष्ट्रपति की 5 वर्ष से पूर्व अकाल मृत्यु हो जाती है तो भी 5 वर्ष से पहले ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उसके स्थान पर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। पहले राष्ट्रपति की मृत्यु और दूसरे राष्ट्रपति की नियुक्तियों में ज्यादा से ज्यादा 6 माह का अंतर रह सकता है। दूसरी स्थिति है यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दे। यदि राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है तो भी 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। इसी तरीके से वह गंभीर बीमार हो जाए, यदि वह गंभीर बीमार हो जाता है, ऐसी स्थिति में नहीं है कि वे देश का शासन संचालित कर सके, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी राष्ट्रपति अपने पद से 5 वर्ष से पूर्व भी हटाया जा सकता है। इसी तरीके से एक जो विशेष परिस्थिति होती है वो होती है यदि महाभियोग स्वीकृत हो जाए। यदि संसद के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग को स्वीकृत कर लिया जाता है तो भी राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पूर्व रिक्त हो जाता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा समस्त कार्यों को संचालित किया जाता है जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि महाभियोग क्या है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग क्या है? देखिए महाभियोग क्या है। यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के
उल्लंघन किया गया हो, उल्लंघन किया जाए या उसके द्वारा देश के अहित में कोई कार्य किया जाए, तो उसके विरुद्ध संसद महाभियोग लगा सकती है। देखिए कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के कानूनों का उल्लंघन करता हुआ कार्य करता है या उसके द्वारा देश के अहित में कोई ऐसा कार्य किया गया है जो देश के हित में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग से पारित होने के बाद में वह उसी समय से अपने पद से पदच्युत मान लिया जाता है। अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया देखिए, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है, चाहे वह संसद का लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव रखा जा सकता है। देखिए किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव रखा जाता है और महाभियोग का प्रस्ताव रखने वाला सदन चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि लोकसभा में आया संसद का राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, तो संसद के 1/4 सदस्यों द्वारा उसे स्वीकार किया जाएगा और उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद में 14 दिन बाद उस सदन की, जैसे प्रस्ताव आया लोकसभा में, तो लोकसभा की 14 दिन के बाद में बैठक बुलाई जाएगी और उसमें 2/3 सदस्यों के द्वारा यदि उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो वह दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा, यानी राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि राज्यसभा में गया और राज्यसभा के भी 1/4 सदस्य उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर 14 दिन के बाद में उसकी बैठक होगी और 2/3 सदस्य द्वारा स्वीकृत हो जाता है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे। दोनों की संयुक्त बैठक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अंतर्गत राष्ट्रपति को भी उपस्थित होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति चाहे तो वह खुद उपस्थित हो सकता है और चाहे तो अपने किसी एजेंट को वहां पर भेज सकता है। वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति या उसके भेजे हुए एजेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि महाभियोग स्वीकार हो जाता है उस समय
दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो उसी समय से राष्ट्रपति पद को रिक्त मान लिया जाता है और उसी समय से राष्ट्रपति के समस्त कार्यों का संचालन उपराष्ट्रपति करता है जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है। अगली क्लास के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति के कार्य पढ़ेंगे, जिसमें 2 प्रकार के कार्य हैं। एक तो होता है संवैधानिक कार्य या कार्यपालिका संबंधी कार्य या शांति काल के कार्य, और एक होता है संकटकालीन कार्य। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।